Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेन के बारे में। सीमेन की एक प्रॉब्लम है। सीमेन किसको कहते हैं? आप लोगों को पता होगा। सीमेन जो है इसको उर्दू में हम लोग मनी के नाम से जानते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम मनी कहते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद में इसको हम लोग वीर के नाम से जानते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में इसको वीर के नाम से जानते हैं। तो सीमेन, मनी, वीर, इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत ज़्यादा पतलापन हो जाता है, बिल्कुल, जिसको हम लोग वाटरी सीमेन कहने लगते हैं। वाटरी सीमेन, या फिर इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है इस रिक्कत मनी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या कहते हैं? रिक्कत मनी, या फिर मॉडर्न पैथी में इसको हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है हाइड्रोस्पर्मिया या वाटरी सीमेन, रिक्कत मनी, मनी का पतला होना, सीमेन का पतला होना, वाटरी सीमेन होना, ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या सच में कोई प्रॉब्लम है? इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? अगर कोई परेशानी है तो इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं? किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में जो सीमेन है, वीर है, मनी है, ये पतला होता है? इसके पीछे के कारण क्या हैं? किन वजूहात की बिना पर ये होता है? इसके होने की वजह से आपको क्या सच में कोई परेशानी होती है? क्या आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत है? क्या अगर वाटरी सीमेन है तो इसके ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है? और अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपके लिए बेहतर ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा? क्या इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है? ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटरी सीमेन बेसिकली होता क्या है। सीमेन के बारे में आप जान गए। सीमेन क्या होता है? हमारे यूरेथ्रा से डिस्चार्ज हो जाता है जब हम लोग इजैकुलेट करते हैं, तो ये हमारे स्पर्म को कंटेन करता है। इसी तरीके से हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और दूसरे जो ऑर्गन है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनसे जो है लिक्विड इसका जो है शामिल होता है। तो ये पूरा जो है हमारे यूरेथ्रा से इजैकुलेट होता है जब हम लोग इजैकुलेशन करते हैं। तो ये आम तौर पे काफ़ी गाढ़ा होता है, कंसिस्टेंसी जो होती है इसकी वो काफ़ी हाई होती है और गाढ़ापन इसके अंदर पाया जाता है नॉर्मली। लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ असबाब ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से इसमें डिजीज़ और मर्ज़ की कैफियत लाहिक हो जाती है, और ये जो है इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सीमेन आपका वाटरी हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है, कंसिस्टेंसी इसकी कम क्यों होती है, हाइड्रोस्पर्मिया आपको क्यों होता है, रिक्कत मनी की शिकायत आपको क्यों होती है, मनी आपकी पतली क्यों हो जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं कि किस वजह से किसी शख्स में रिक्कत मनी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ हैं और जो कि प्रूवन हैं मॉडर्न पैथी के अकॉर्डिंग भी, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वो टोटली 4 हैं जिसको हम कवर करेंगे आज। वो क्या है? सबसे पहले लो स्पर्म काउंट। जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है और जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम होता है, कितना स्पर्म काउंट? 15 मिलियन से कम है, यानी कि उनको ओलिगोस्पर्मिया का शिकायत है, ओलिगोस्पर्मिया है उनको। तो ऐसे लोगों में आम तौर पे देखा गया है कि उनका जो सीमेन है वो पतला होता है, रिक्कत मनी की शिकायत होती है उनको, और उनका जो है सीमेन है वो वाटरी होता है, हाइड्रोस्पर्मिया होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्पर्म काउंट कम है। जिन लोगों में इनफर्टिलिटी इस वजह से होती है कि उनका स्पर्म काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया है उनको, तो उन लोगों में क्या होता है कि वाटरी सीमेन की शिकायत हो जाया करती है। एक बात तो ये। अब हम इसमें नहीं जाएंगे कि लो स्पर्म काउंट क्यों होता है, स्पर्म काउंट कम क्यों होता है, क्योंकि इस बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, एजोस्पर्मिया क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंट क्या है ना, किन किन वजूहात की बिना पर ओलिगोस्पर्मिया किसी शख्स में होता है, किन क्या क्या असबाब हैं जिसकी वजह से किसी शख्स में एजोस्पर्मिया होता है, इनके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बात आ गई है तो थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं। ओलिगोस्पर्मिया के पॉसिबल 2-4 कॉजेज हम आपको बता देते हैं। इसका मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज जो आजकल पाया जा रहा है वो क्या है? वेरिकोसील। आप लोगों को पता है कि वेरिकोसील क्या है? जो वेन्स होती हैं जो कि सीमेन स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, वास डिफरेंस है ना, तो वो वास डिफरेंस में क्या हो जाता है कि वो जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, वहाँ की वेन्स जो होती हैं वो जो है फूल जाती हैं, एक तरह से गुच्छे नुमा हो जाती है, ऊपर से ही आपको दिखने लगती हैं वो वेन्स। वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिकोसील। वेरिकोसील जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल।
और इसकी वजह से फिर लोगों में क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो जाता है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि किस वजह से किसी शख्स में लो स्पर्म काउंट होता है, एक तो हो गया वेरिकोसील। दूसरा क्या है, एसटीडीज, इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, है ना, क्योंकि आजकल क्या है, माहौल इतना ख़राब है, सेक्सुअल पार्टनर जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। कभी किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, कभी किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, अनप्रोटेक्टिव किया, या फिर जो है कुछ दूसरे कॉजेज, दूसरी वजह से भी एसटीडीज हो सकते हैं किसी शख्स में। दूसरे उसके मेथड्स हैं, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया और इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो दूसरे में चढ़ा दिया, तो इस वजह से भी हो जाता है। निडल का यूज़ कर लिया, है ना, ऐसे निडल का यूज़ कर लिया जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया था जिसको HIV था और वो दूसरे में लगा दिया तो उसमें भी हो गया। तो इस तरीके से किसी शख्स में जो है एसटीडीज़ हो सकती हैं, तो एसटीडीज़ की वजह से भी लो स्पर्म काउंट हो जाता है। इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ट्यूमर्स हो गया, चाहे वो मेलिग्नेंट हो, कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो, अगर वहाँ पर ट्यूमर है अंदर तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कहाँ पर, जहाँ जो वेन्स हैं, जो वास्ट डिफरेंस है, वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर हो गया है तो उसकी वजह से भी आमतौर पे लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया की शिकायत हो जाया करती है। इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस, आप लोग जानते ही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो उस सूरत में भी बहुत सारे लोगों में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो जाया करता है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉजेज़ हैं कि किस वजह से किसी शख्स में इनफर्टिलिटी है, किस वजह से किसी शख्स में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है या नील है। तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट ये है कि जब भी आपको इस तरह की परेशानी हो तो सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नील स्पर्म का शिकायत है या फिर कम स्पर्म का शिकायत है, लो स्पर्म है या फिर नील स्पर्म है, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आपका पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए, कि डायग्नोसिस आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस शख्स में ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है तो इस वजह से है, ताकि उसी को ट्रीट किया जाए। ऐसे अंधाधुंध ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। गलतियां क्या होती हैं कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह के अवेलेबल हैं जो स्पर्म काउंट को बढ़ाने का दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि आप इसको यूज़ करिए, स्पर्म काउंट आपका बढ़ जाएगा। वही प्रोडक्ट वो लोग प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं सही होती ये चीज़ें, ऐसे डिजीजेज ये सही नहीं होती हैं। ज़रूरी है कि पहले डायग्नोसिस आपकी करेक्ट होनी चाहिए और इसके जो कॉजेज़ हैं, फैक्टर्स हैं, असबाब हैं, उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि ये जो शख्स है, ये जो प्रॉपर मर्ज है, जो मरीज़ है, इसकी डायग्नोसिस क्या है, इसके पीछे के कॉजेज़ और असबाब क्या हैं। बात निकल गई दूसरी तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोस्पर्मिया, वाटरी सीमेन। तो ये पॉसिबल कॉजेज हो गए लो स्पर्म काउंट के, जो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों में लो स्पर्म काउंट होता है उन लोगों में वाटरी सीमेन होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो लोग फ्रीक्वेंटली इजैकुलेशन करते हैं, फ्रीक्वेंटली इजैकुलेशन चाहे जैसे हो, चाहे वो मास्टरबेशन के थ्रू हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो, या फिर उनको जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हो, कसरत एहतलाम, स्वप्न दोष जिसे कहते हैं, अगर इस तरह की परेशानी किसी शख्स में है, ये डिजीज़ है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैंने बारहा आप लोगों को बताया है कि मॉडर्न पैथी में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो डिजीज़ नहीं हैं। जो हम बीमारियां अपने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बताते हैं वो बीमारियां नहीं है दूसरी पैथी में। वहाँ पर आपको तो ऐसे ही डांट के भगा दिया जाएगा कि भाई बक, तेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही, इस वजह से तुझे ये परेशानी हो रही है, अपने दिमाग को सही कर लो, सही हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये प्रॉपर डिजीज़ है। हमारे यहाँ इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारे लिटरेचर में ये सारी डिजीज़ मेंशन है, इनके पॉसिबल कॉजेज़ हैं कि किस वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। तो ये हमारे यहाँ हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हमारे यहाँ जो डायग्नोसिस की तो तरकीबें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बीमारियाँ हैं। एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस भी बीमारी है, हाइड्रोस्पर्मिया भी बीमारी है ना। इसी तरीके से और भी दूसरी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे यहाँ सेक्शुअल डिसऑर्डर्स में वो बीमारियाँ हैं, लेकिन मॉडर्न पैथी में, एलोपैथ में वो बीमारियां नहीं शुमार की जाती। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए हमेशा यही होती है कि जब भी इस तरह की डिजीज़ेज़ हों तो आप हमेशा हर्बल मेडिसिन में जो है इनका ट्रीटमेंट तलाश करिए। जो हर्बल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं वहाँ आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, आप उनसे कंसल्ट करिए। तो एक बात तो ये हो गई कि लो स्पर्म काउंट जिन लोगों में होता है उनमें हाइड्रोस्पर्मिया होता है। दूसरा ये कि जो फ्रीक्वेंटली इजैकुलेशन करते हैं, जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, एक ही रात में 2-2 3-3 मरतबा कर लेते हैं या डेली बेसिस पे करते हैं, तो उन लोगों में भी हाइड्रोस्पर्मिया की शिकायत होती है। इसी तरीके से जिन लोगों में जिंक की डिफिशियंसी होती है, जिंक का लेवल जिन लोगों में कम होता है, उन लोगों में भी क्या होता है, हाइड्रोस्पर्मिया की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे कवर नहीं किए जा सकते।
तो ये बातें हो गई कि वाटरी सीमेन क्या होता है, सीमेन क्या होता है, वाटरी सीमेन किस वजह से होता है, ये चीज़ें डिस्कस करें। इसकी वजह से परेशानी क्या हो सकती है आपको। देखिए, आम तौर पे वाटरी सीमेन के होने से किसी शख्स में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कुछ परेशानियां आपके अंदर हो सकती हैं। एक तो ये कि लो स्पर्म काउंट हो जाता है, वाटरी सीमेन है तो आपका लो स्पर्म काउंट इसकी वजह से हो सकता है, लो स्पर्म काउंट है तो उसकी वजह से वाटरी सीमेन भी हो सकता है। एक दोनों के लिए क्या है, ये लाजिम मलजूम है। बाज़ लोगों में क्या होता है कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो उसकी वजह से उनका सीमेन वाटरी हो जाता है, और बाज़ लोगों में क्या होता है कि अगर वाटरी सीमेन है तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म काउंट उनका कम हो जाता है। तो ये एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है कि अगर ये कंडीशन पाई जाएगी तो ये हो जाएगा, अगर ये कंडीशन पाई जाएगी तो ये हो जाएगा, ऐसा भी होता है। इसी तरीके से कुछ लोगों में क्या होता है कि रिक्कत मनी की वजह से, वाटरी सीमेन की वजह से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सुरात इंजाल, शीघ्र पतन, ये डिजीज डेवलप हो जाती है। वाटरी सीमेन की वजह से कुछ लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होने लगती हैं, कसरत एहतलाम उनको होने लगता है। तो ये इस तरह की डिजीजेस जो है वो उन लोगों में डेवलप हो जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वाटरी सीमेन की वजह से ज़्यादातर लोगों में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको इसकी वजह से, वाटरी सीमेन की वजह से लो स्पर्म काउंट का इशू है, ओलिगोस्पर्मिया है आपको, तो और आप चाहते हैं कि आपको एक बेबी हो, बेबी प्लान कर रहे हैं आप, तो आप इसको लाइटली ना लें। उस सूरत में फिर आप इसको हल्के में ना लें, ये आपकी जो है प्रॉब्लम हो सकती है बड़ी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। तो फिर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए इसके ट्रीटमेंट के लिए, और स्पेशली यूनानी के डॉक्टर्स जो हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हर्बल मेडिसिन के थ्रू ही पॉसिबल है, और इसका यहीं पर अच्छे से इलाज होता है, प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको यहाँ से मिलता है। तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, यूनानी के जो स्पेशलिस्ट हैं, हर्बल जो प्रैक्टिशनर हैं, आप उनसे कंसल्ट करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये तो बातें हो गई कि इसकी वजह से आपको क्या परेशानी हो सकती है। इलाज के लिए, इलाज मैंने आपको जैसे बता दिया कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आपको परेशानी हो रही है हाइड्रोस्पर्मिया की वजह से, तो फिर इसका बेहतरीन इलाज कहाँ है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। यूनानी की कुछ मेडिसिन के थ्रू इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो आप हर्बल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करिए स्पर्म काउंट को भी इन्हांस करने के लिए, और इस सीमेन की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाने के लिए आप हर्बल मेडिसिन के थ्रू इसको आराम से बढ़ा सकते हैं। कंसल्ट करिए हर्बल मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद इंशाल्लाह इसका प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया वीर के बारे में, वीर क्या होता है, सीमेन क्या होता है, सीमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि एक जो प्रॉब्लम है हाइड्रोस्पर्मिया, वाटरी सीमेन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वाटरी सीमेन क्या होता है, किन किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में वाटरी सीमेन होता है। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया इसकी वजह से आपको पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, वो चीज़ें डिस्कस की, और ट्रीटमेंट इसका कहाँ पर आपको सक्सेसफुल मिलेगा वो भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।